मेरे सभी व्यूअर्स को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आचार्य डॉक्टर यशु आपका अपने चैनल आदिशक्ति एस्ट्रो टैरो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी धनतेरस और दिवाली से जुड़े कुछ महा उपायों के बारे में जो आपके जीवन में आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। ऐसे उपाय जो धनतेरस से और दिवाली दोनों से जुड़े हुए हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे, इसी भावना के साथ मैं आपको आज कुछ ऐसे महा उपायों के बारे में बताने वाली हूँ। महा उपाय इसलिए क्योंकि ये जुड़े हैं धनतेरस से, दिवाली से, माता लक्ष्मी से। इसमें थोड़ा सा आपको, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसे सरल से सरल उपाय बताए जाएं जो आप इजीली कर सकें, घर में ही कर सकें, जिसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की भी आवश्यकता ना हो। पर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, धन प्राप्ति के साधन आप चाहते हैं कि बने, आर्थिक उन्नति आपकी हो, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो जो आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो धनतेरस और दिवाली दोनों से ही जुड़े हुए हैं, जो शुरू होंगे धनतेरस पे और पूर्ण होंगे दिवाली पे। पूरे वर्ष भर आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के साधन प्रशस्त हों, इसी अभिलाषा के साथ पहला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। आपको चाहिए बिना जोड़ का एक चांदी का छल्ला। वो छल्ला आप अपनी अनामिका उंगली के अनुसार, जो आपका वर्किंग हैंड है, उसकी जो अनामिका उंगली है उसके अनुसार आप उसी साइज़ का बिना जोड़ का एक चांदी का छल्ला बनवा लीजिए किसी भी सुनार से। और उसके अलावा आपको चाहिए शहद और केसर। नाग केसर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल केसर। उसके अलावा घी का दिया, एक शुद्ध घी का दिया, कमल गट्टे की एक माला, ये आपको चाहिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस उपाय के बारे में। आपको ये कैसे करना है। धनतेरस वाले दिन आपको एक बिना जोड़ का चांदी का छल्ला लेके आना है सुनार से, अपने अनामिका उंगली के साइज़ का। वो आप पहले से बनवा सकते हैं, लेकिन लेके आना है आपको धनतेरस वाले दिन ही। उसको लाके आप शुद्ध करके गंगा जल से उसको एक किसी भी पात्र में शहद डाल लीजिए और केसर डाल लीजिए। शहद और केसर में उस छल्ले को आपको डुबा के रखना है। पूजा स्थल पर, जहाँ आप दिवाली का पूजन करें, वहाँ पूजन स्थल पर आप इसको रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जिस दिन दिवाली हो, दिवाली वाले दिन आपको उसका पूजन करना है। पूजन दिवाली की मध्य रात्रि में उसको पूजा स्थल पे रख दीजिए और दिवाली पे पूजन कीजिए। जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं आप, श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मध्य रात्रि में उस छल्ले को आप शहद और केसर में से निकाल के आप शुद्ध देसी घी का जो दिया होता है उसमें आप उसको डुबा दीजिए और दिए को जला दीजिए। वो दिया आपको माता लक्ष्मी के आगे रखना है और कमल गट्टे की माला से आपको 5 माला के जाप करने हैं। 5 माला जपनी है। मंत्र आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो श्रीम 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 माता लक्ष्मी का मंत्र है, ये भी आप जप सकते हैं। अदरवाइज़ आप श्रीम शियये नमः, श्रीम शियये नमः, एक बार और बता रही हूँ, श्रीम शियये नमः की 5 माला आप जाप कीजिए कमल गट्टे की माला से। जाप करने के पश्चात आप प्रणाम कीजिए और अपनी जो भी आपकी आर्थिक उन्नति से संबंधित, धन प्राप्ति से संबंधित आपकी प्रार्थना है वो कीजिए और उठ जाइए। नेक्स्ट डे आपको माता लक्ष्मी की पूजा करके, प्रणाम करके उस छल्ले को घी में से निकाल के आप उसको अपनी अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए। मैं आपको मंत्र आपको याद रहे उसके लिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, ये मंत्र है श्रीम शियये नमः। ये मंत्र आपने देख लिया होगा, श्रीम शियये नमः। इसकी आपको 5 माला जपनी है, या श्रीम 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 भी आप जप सकते हैं। इस छल्ले को आप धारण कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आर्थिक उन्नति के मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त होंगे। पूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा, टेस्टिंग के लिए मत कीजिएगा। अगर पूरे विश्वास के साथ आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा।
दूसरा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी धनतेरस वाले दिन ही स्टार्ट होगा। उसके लिए आपको एक चांदी की डिब्बी लेनी है। धनतेरस वाले दिन एक चांदी की डिब्बी खरीद लाइए, ढक्कन वाली। उस डिब्बी में आपको करना क्या होगा, थोड़ी सी आपको उसको आप ले आइए। बस दिवाली वाले दिन आपको क्या करना होगा, दिवाली वाले दिन उसको अच्छे से गंगा जल से शुद्ध कर दीजिए। उसमें थोड़ी सी नाग केसर या केसर आप ले सकते हैं और कचनार के पत्ते ले लीजिए। अगर कचनार के पत्ते ना मिलें तो आप शहद भी ले सकते हैं। वो भर के उस डिब्बी को आप माता लक्ष्मी के आगे रख दीजिए, उनकी पूजा कीजिए। आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, नहीं तो श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। जो मंत्र मैंने पहले बताए हैं वो भी आप कर सकते हैं और उसको आप माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। दिवाली वाले दिन पूजन कीजिए अच्छे से और पूजन करने के बाद आप नेक्स्ट डे आपको क्या करना होगा, माता लक्ष्मी की पूजा करके उस डिब्बी को आप बंद कर लीजिए। जो चांदी की डिब्बी में अपनी शहद और कचनार के पत्ते या शहद आपने जो चांदी की डिब्बी में लिया है आपने केसर और कचनार के पत्ते या केसर और शहद जो आपने ली है, दोनों में से कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए। केसर और कचनार के पत्ते ले लीजिए या केसर और शहद आप जो अपने डिब्बी में भरा था, दिवाली पे आपने उसकी पूजन करके नेक्स्ट डे माता लक्ष्मी की पाठ कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए या श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए और वो डिब्बी माता लक्ष्मी जी के आगे आप रख दीजिए। अगर आप जाप करते हैं तो कमल की गट्टे की माला से ही कीजिएगा, नहीं तो श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट डे आप माता लक्ष्मी की पूजा करके उस डिब्बी को बंद करके लाल या पीले वस्त्र में लपेट के फिर आप उसको अपने धन के स्थान पर रख लीजिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। तीसरा जो महा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें आपको क्या चाहिए होगा, उसमें भी आपको चांदी का ही, धनतेरस पे ही शुरू होगा वो उपाय भी। आप चांदी की कोई पत्र ले लीजिए, चांदी का पत्र जिसे कहते हैं एक यंत्र जैसे होता है, यंत्र जिस पे बनते हैं, वो एक चांदी का पत्र चकोर ले लीजिए। उस पर आप किसी भी सुनार से श्रीम आप बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का, तो श्रीम आप उस पर गुदवा लाइए। पत्र पे सुनार जैसे यंत्र बनाते हैं वो उनको पता होता है। आप ऐसे केवल श्रीम जैसे लिखा है आप इसको देख लीजिए। श्रीम उस चांदी के पत्र पे आप बनवा लाइए, उसको धनतेरस वाले दिन लाइएगा। अब आपको करना क्या होगा, उसको पूजा स्थान पर रख दीजिए। दिवाली वाले दिन श्रीम को माता लक्ष्मी के आगे लाल या पीले वस्त्र में उसको रख दीजिए। आपको और क्या लेना होगा, आपको नाग केसर या केसर ले लीजिए, थोड़ी सी आप हल्दी और रोली ले लीजिए, उसको आप घोल लीजिए। हल्दी को, रोली को आप थोड़ा सा शहद भी उसमें डाल लीजिए। आपको क्या करना होगा, और थोड़े से अक्षत ले लीजिए, साबुत चावल, रोली, हल्दी और शहद को मिक्स करके आप उस श्रिम्प पे लगा दीजिए। इस उंगली से लगाइएगा, अनामिका उंगली से श्रिम्प पर आप लगा लीजिए, वो चिपक जाएगा उसके ऊपर। फिर आप एक एक नाग केसर का पत्रक, नाग केसर या केसर, शुद्ध केसर का एक एक पत्ती आप उस पर रखते जाइए। श्रिम 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 जपते हुए एक एक पत्रक उस पर चढ़ाते जाइए। जितने भी आप लें, 1 चम्मच के करीब आप, आधी चम्मच या 1 चम्मच, जितना बड़ा श्रिम लिखा हो उसके अनुसार आप इतना केसर ले लीजिए कि वो श्रिम पूरा ढक जाए। एक एक पत्रक चढ़ाते जाइए और श्रिम 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 जाप करते हुए आप उस पर रखते जाइए। माता लक्ष्मी जब वो पूरा ढक जाए, ढकने के बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए। आप और कोई भी पाठ कर सकते हैं, आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं उस दिन, और उसको वहीं रखे रहने दीजिए। उस पर आप थोड़े से साबुत चावल भी अर्पण कर दीजिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए अपनी आर्थिक उन्नति के लिए। नेक्स्ट डे आपको क्या करना होगा, दिवाली पे आप उसको अच्छे से पूजन कीजिए। नेक्स्ट डे आप उसको जो आपने वस्त्र में रखा था उसको बांध दीजिए। लाल या पीले वस्त्र में जो आपने यंत्र रखा था वो यंत्र सिद्ध हो गया है, उसको आप अच्छे से उसको कवर कर दीजिए और जो आपका धन स्थान है वहाँ पर उसको रख दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप विश्वास के साथ ये उपाय करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे, आर्थिक उन्नति के मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त होंगे। दिवाली की, धनतेरस की, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राम राम।